हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर नाइट्स पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियों का अपडेट आपको समय से मिलता रहे। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए बढ़ते हैं आज की घटना की ओर। दोस्तों, मेरा नाम साहिल है और मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। आज तो छत्तीसगढ़ एक अच्छा शहर में बदल चुका है, पर यह बात उस समय की है जब मेरी उम्र महज 17 साल की थी। आप सोच रहे होंगे कि ये तो बस एक बच्चा है और बच्चे की ही एक कहानी है, पर नहीं दोस्तों, मेरे साथ एक ऐसा हादसा पेश आया था जिसने मेरे नज़रिया और सोच दोनों ही बदल दी। दोस्तों, साहिल जी बताते हैं ये बात 1985 के दशक की है, जब वो छत्तीसगढ़ अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। उनका घर जहाँ था वहाँ से उस समय बस जंगल ही जंगल था और वहाँ गिने चुने ही घर थे, जिनमें से एक घर साहिल जी का था और दूसरा घर उनके घर से बहुत दूरी पर था। बाकी हर तरफ जंगल ही जंगल था बस। वैसे मैं आपको बता दूं कि उस समय ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती थी, इसलिए मैं भी ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, मगर भूत प्रेत राक्षस जैसी भी चीज़ों पर मैंने कुछ खास ध्यान कभी नहीं दिया। मेरी दादी अक्सर मुझे कहती थी कि बेटा, कभी भी पुराने खेतों की तरफ मत जाना। मैं भी हवा में उड़ाकर बातों को इधर उधर निकल जाता था, पर पूरी रात घर के बाहर से भेड़ियों की आवाजें आती रहती थी, जिस वजह से मैं चैन से तो नहीं सो पाता था, पर वहां रहकर अब हमें इन आवाजों की आदत पड़ चुकी थी। दोस्तों, ऐसे ही एक दिन मेरे सभी घर वाले सुबह सुबह कहीं चले गए। वैसे तो वो मुझे भी साथ ले जाते, मगर तबीयत खराब होने की वजह से मैं साथ नहीं जा पाया, तो मैं घर पर ही रुक गया। मेरी दादी मुझे घर अकेला छोड़ना तो नहीं चाह रही थी, पर मेरी जिद के आगे सबको झुकना ही पड़ा। जाने से पहले दादी ने मुझसे कहा, बेटा, घर का दरवाजा बंद रखना और कहीं भी बाहर मत जाना, हम रात तक वापस लौट आएंगे। ये बोलकर सब चले गए। मेरे घर के आसपास गन्ने के खेत थे, तो मैं उन्हीं खेतों में खेलता। अब शाम हो चुकी थी। आज खेलते खेलते मैं उन्हीं खेतों में आ पहुंचा, जहां जाने का खौफ हर किसी के मन में था। उसका रहस्य तो दोस्तों किसी को नहीं पता था, या मेरे घर वाले मुझे जानबूझकर नहीं बताते थे। बाकी वो जो भी था, जल्दी ही मैं उससे रूबरू होने वाला था। दोस्तों, अब तक अंधेरा हो चुका था। आप सब तो जानते ही हैं कि सर्दियों के दिनों में अंधेरा कितनी जल्दी हो जाता है। अंधेरा और धुंध ने हर तरफ धीरे धीरे अपना कहर डालना शुरू कर दिया था। अब मेरे मन में भी डर घर करना लगा। मैं जल्दी से बस अपने घर पहुंचना चाहता था। तभी दोस्तों, मुझे भेड़िए की वो डरावनी सी रोने की आवाज़ आने लगी मेरे पीछे की ओर से, और झाड़ियाँ भी हिल रही थी। मैं एकदम से पत्थर की ओट में जाकर छिप गया। पत्थर थोड़ा बड़ा था, जिस वजह से मैं उसके पीछे छिप सकता था। तभी मैंने चांद की मध्यम रोशनी में देखा एक भेड़िया झाड़ियों के पीछे से बाहर निकला। और दोस्तों, मैंने कुछ ऐसा देखा जो देख मैं हक्का बक्का रह गया। उस भेड़िए ने मेरी आंखों में के सामने अपना रूप एक इंसान में बदल लिया। मैं उस समय जो देख रहा था वो शब्दों में मैं आपको बयां भी नहीं कर सकता, क्योंकि चंद मिनटों में ही वो भेड़िया मेरे दोस्त रवि के पिताजी के रूप में आ गया। और अब उसे देख कोई भी ये नहीं बोल सकता था कि 1 मिनट पहले ये एक भेड़िया था। तभी दोस्तों, मेरा हाथ पेड़ की एक टहनी पर था। वो टहनी गलती से मेरे हाथ के वजन से टूट गई और उसमें से तेज आवाज हो गई और सीधा उसकी नज़र मेरे ऊपर आदम की। ये देख मैंने ना आप देखा ना ताव। मैं वहां से सरपट भागा, भागता ही रहा। पीछे से कोई मेरे पीछे भाग रहा था, पर मैंने बिना पीछे मुड़े भागते ही रहा और सीधा आकर अपने घर के बाहर रुका, जहां पहले से ही मेरी दादी मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे डरा हुआ देखकर दादी मुझसे सीधा घर के अंदर ले गई और दरवाजे को कुंडी लगाई। दादी ने मेरी मम्मी को आवाज लगाकर पानी लाने को कहा और इतनी देर में सभी घर वाले मेरे आसपास इकट्ठा हो चुके थे।
मैं घर वालों को पूरी बात बता ही रहा था। मैं रवि के पिताजी का नाम लेता उससे पहले ही घर का दरवाजा जोर जोर से खड़कने लगा। मैं डरकर अपनी दादी के गले लग गया और तभी बाहर से आवाज आई, बेटा साहिल, मैं रवि का पिता। और मेरे पिताजी ने दरवाजा खोला। रवि के पिता ने घर के अंदर आकर बोला, बेटा तू मुझे देखकर डर क्यों रह गया? मैंने तुझे रोकने के लिए आवाज भी लगाई मगर तू भागकर सीधा अपने घर आ गया। तभी दोस्तों मैंने डरते हुए अपने घर वालों को कहा, दादी मैं अभी खेलता खेलता उस पुराने खेतों की तरफ चला गया था। मैं वहां से निकलने ही वाला था कि तभी मैंने देखा झाड़ियों के पीछे से एक भेड़िया बाहर निकला और वो भेड़िया मेरी आंखों के सामने रवि के पिताजी के रूप में आ गया। तभी सब हंसने लग गए, सिर्फ मेरी दादी को छोड़कर। दोस्तों उस समय तो मेरे घर वालों ने पूरी बात को महज एक मजाक ले समझ लिया, पर मेरी दादी इन चीज़ों में बहुत विश्वास रखती थी। दोस्तों उस दिन के बाद से गांव में अक्सर किसी न किसी की मौत की खबर मिलने लगी, पर सबकी मौत की वजह एक भेड़िया। सब ऐसे ही चल रहा था। फिर एक दिन मैं रात को अपने घर पर सो रहा था, अपनी दादी के साथ उनके पलंग पर। रात को प्यास लगने की वजह से मेरी आंख खुली। मेरे गला बहुत सूख रहा था। पानी पीने के लिए मैं घर से बाहर कुएं की ओर गया और कुएं से पानी निकालकर पीने लगा। तभी मुझे झाड़ियां हिलने की आवाज आई। मैंने सामने देखा तो एक भेड़िया मेरी ओर देखकर गुर्रा रहा था। मैं घर के अंदर जाता इससे पहले ही दोस्तों उस भेड़िए ने मेरे ऊपर छलांग लगा दी। मेरी जोरदार चीख निकली। मेरे घर वाले बाहर आते उससे पहले ही उसके पंजे से उसने मेरे मुंह को नोच दिया और खून आने लगा। तभी मेरे पिताजी लाठी लेकर मेरे पास आए, पर तब तक वो भेड़िया जा चुका था। दोस्तों उसके बाद मेरी दादी ने अपनी चुप्पी तोड़ी कि उस रात जब मैं बाहर खड़ी थी और साहिल जब भागकर मेरे पास आया तो साहिल को घर के अंदर लाकर जब मैं दरवाज़ा बंद करने गई तो मैंने भी रवि के पिता मोहन को एक भेड़िए से इंसान में बदलते देखा। सब डर जाते, इस वजह से मैंने किसी को नहीं बताया। ये सुनकर मेरे सभी घर वाले डर गए और उसी दिन हमने वहां से अपना घर खाली कर दिया और शहर की तरफ ले लिया। पर दोस्तों आज भी मुझे वो लाल चमकती आंखें अक्सर मेरे सपनों में नजर आ जाती हैं। पर मैं नहीं जानता रवि और उसके पिता का उसके बाद क्या हुआ, मगर उसके बाद कभी भी हम में से कोई उस गांव की तरफ नहीं गया। शायद वहां से घर खाली करने का हमारा फैसला ने ही हम सबकी जान बचाई। तो दोस्तों कैसी लगी आपको साहिल जी की ये घटना, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी ही कहानियाँ रोज़ सुनते रहें। तो मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।